भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की गीता सुविता कर्तव्य के मंदिर शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखवदाम गणपता अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोट को नमन करते हुए योग से आए हुए भक्तगण विद्वानजन संतगण मेरी माता बहन सभी को मेरा अविंद रूपात्मक नमस्कार। राम राम साहब पूछा लगिएगा प्रश्न है ज्ञान कहाँ से होता है ज्ञान कहाँ से होता है? ये वाले एड़ो कांटे देंगे दीवार तोड़ेंगे बहुत अच्छी ज्ञान कहाँ से होता है? बहुत सुंदर। ज्ञान का भैया कोई कोठरा तो बनानी है पहली बात, तो कहीं से ज्ञान जो है ज्ञान तो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। मेन बात तो है गुरु के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान कहाँ रहता है, ज्ञान कहाँ छिपा हुआ है, ये अस्मिन हंसो ब्राह्मते ब्रह्मचक्र हमारा श्वेता कहता है अस्मिन हंसो ब्राह्मते ब्रह्मचक्र तो दुष्ट तस्त्रे ते अमृताम भवंती। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो ये ज्ञान जो है मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ वो कहाँ है कि ये जीव और परमात्मा एक ही डाली के दो पहलू हैं। वैमा सुपर्णा स्वेजा सखायाम समान वृक्षम स्वर पसते तो तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद वत्त अनुसंधु क्या अविकाशी। तो कहती है श्रुति कहती है कि ये जो जीव है और जो परमात्मा है ये एक ही शरीर में विराजमान है। जैसे एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, ऊपर बैठा हुआ है परमात्मा, नीचे बैठा हुआ है जीव। द्वासपूर्णा सुजायाम सखायाम समान वृक्ष है, दोनों ही बैठे हुए हैं। ऊपर वाला परमात्मा, नीचे वाला जीव है। जीव जो है अब अपने को अज्ञान में अविद्या माया के कारण जो है भ्रमित हो रहा है। जब ज्ञान परिपूर्ण है, ज्ञान ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ ज्ञान न हो और ज्ञान कहीं छिपा रहता हो। तो ज्ञान सर्वत्र, जब ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है तो ज्ञान भी सर्वत्र व्यापक है। ज्ञान कहते हैं बोध को, और बोध कहते हैं अपने स्वरूप को। और अपना स्वरूप क्या है? जो सर्वत्र व्यापक है। ब्रह्म क्या है? जो सर्वत्र व्यापक है, वही तो परमात्मा है। तो भगवान ने यह गीता में 6वें अध्याय में 15वां श्लोक बताया है। अर्जुन के लिए कहा है कि हे अर्जुन, युज्येनम सदात्मानम योगी नियति मानसः, युज्येनम सदात्मानम योगी नियति मानसः शांतिम निर्माण परमम मत संस्था अधिगच्छित। कि हे अर्जुन, जितने भी जीव जो बने हुए हैं जिनको आत्मा से संबोधित किया जाता है, जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा अपने जीवात्मा को परमात्मा में ले करके और परम शांति को प्राप्त होता है। तो जीवात्मा क्या हुआ? अधूरा हुआ, और परमात्मा क्या हुआ? पूर्ण हुआ। जीव अल्पज्ञ है और वो जो है स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। जीव अल्पज्ञ है और परमात्मा स्वतंत्र है। जीव नाना है, परमात्मा एक है। जीव द्वैत में है, परमात्मा अद्वैत में है। तो उस अद्वैत को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के माध्यम से जो हमको उत्साह मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जो शब्द मिलता है, उसके द्वारा उस परमात्मा को हम अपने द्वारा अपने में ही जानते हैं। बाहर नहीं जाना पड़ता कहीं भी।
क्योंकि बाहर परमात्मा कहीं है नहीं। जो सगुण साकार जो निराकार ब्रह्म जो परमात्मा राम आए थे और जो भगवान श्री कृष्ण आए थे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही तो है। सगुण साकार मनुष्य रूप में आए थे, ऐसे ही जैसे मनुष्य आप हैं वैसे ही हम हैं, पर उनका प्राकृत्य जो अलौकिक है और हमारा प्राकृत्य जो है गर्भाधान के लौकिक है। अंतर इतना है, पर क्रिया हाथ पैर सब उनके जैसे ही है। जो कार्य वो कर रहे हैं वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनेक अलौकिक है। इसलिए ज्ञान जो है सर्वत्र व्यापक है, केवल अज्ञान का बाध होता है। ज्ञान तो ज्यों की त्यों है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही केवल अज्ञान का पर्दा जो पड़ा हुआ है हमारे अंतःकरण पर, ये खत्म हो जाता है। वो तो ज्यों की त्यों पूर्ण ब्रह्म है, जैसा है ज्यों की त्यों तैसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए भगवान ने जो है गीता में बड़ा बढ़िया कहा है कि शांतिम निर्माण परमम मत संस्था अधिगच्छता। वो शांति को वो जीवात्मा वही प्राप्त होता है जिसका अज्ञान खत्म हो जाता है। जिसका अज्ञान खत्म हो गया वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। श्वेताश्वतंत्र कहता है कि भोक्ता भोग्यम प्रेतारम च मत्वा। भोक्ता भोग्यम प्रेतारम च मत्वा सर्वत्रम प्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म वेत्ति। ये श्वेताश्वतंत्र कहता है कि भोक्ता कौन है? जीव। और भोग्य कौन है? ये संसार जगत। और प्रेतान कौन है? वो ईश्वर। भोक्ता भोग्यम प्रेतान च मत्वा, ये तीनों ही ब्रह्म प्रोक्तम सर्वत्र त्रिविध ब्रह्मति। सर्वत्रम प्रोक्तम ब्रह्म त्रिविध मेतेति। ये तीनों ही जो ब्रह्म है, भोक्ता भी है, भोग्य भी है और प्रेतान ईश्वर भी है। जब अपने को जान लेता है तो न भोक्ता रहता है और न जो भोग्य रहता है, केवल एक ही रह जाता है, उसका बाध हो जाता है। ये बाधवान बुद्धि है। सामान्य अधिकरण और बाध अधिकरण दो चीजें आती हैं। जो जीवात्मा अपने को बाध कर लेता है वो सामान्य अधिकरण में प्रेरित हो जाता है और अपने को जान लेता है। पर एक बात और सुन लो, क्यों इस जीवात्मा के अंदर जो जिस प्रकार से मैंने आपको दो चीजें बताई, तो ये जीवात्मा जो कहाँ बैठा हुआ है वो परमात्मा कहाँ बैठा हुआ है? व्यक्ति के हृदय रूपी गुफा में वो दोनों ही विराजमान हैं। व्यक्ति के हृदय रूपी गुफा में दोनों ही विराजमान हैं। एक केवल देखता है और एक केवल जो है भोगता है, टोकता नहीं है उसको। जीव को परमात्मा कभी भी नहीं टोकते। जीव जो अन्यत्र कर्म करता है, अच्छे कर्म भी करता है और अन्यत्र कर्म भी करता है, केवल परमात्मा उसको देखते रहते हैं, उसका लेखा जोखा लिखते रहते हैं। इसलिए जीव की जो वास्तव में अवस्था कहाँ है? जीव की वास्तव में अवस्था वहां समाप्त होती है जहाँ आवागमन खत्म हो जाए। और आवागमन कहाँ खत्म होता है? जो सर्वत्र परमात्मा में विलय हो जाता है, वही उसका आवागमन खत्म होता है। क्योंकि परमात्मा के लिए कोई कोठरी बनी नहीं है, वो सर्वत्र व्यापक है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्यापक हो जाता है और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जो है उस ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर करके वो जीव जो है खत्म, जीव भाव खत्म हो जाता है और जगत भी उसका ब्रह्ममय हो जाता है। सर्वम खलम इदम ब्रह्म, यह श्रुति कहती है। केवल एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब तक उसका जीव भाव खत्म नहीं होगा और संसार खत्म नहीं होगा, रहेगा संसार में, पर उसको कैसा दिखाई देगा? परमात्मा स्वरूप दिखाई देगा, ब्रह्म स्वरूप दिखाई देगा। तब समझो उसका आवागमन मिटता है जब उसकी मोक्ष होती है, और इससे पहले नहीं होती। और हम और आप सभी यहाँ सत्संगों में आते हैं केवल कल्याण करने के लिए आते हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा।
जीव के कल्याण के लिए जो है आचार्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, तुमने जो है, मैं तुमको जो ज्ञान प्राप्त करा रहा हूं, ज्ञान कै प्रकार का है। तो आचार्य शंकराचार्य ने उनके शिष्यों ने कहा, हे गुरुदेव, ज्ञान दो प्रकार का है, एक मुख्य है और एक गौण है। मुख्य ज्ञान क्या है? मुख्य ज्ञान है विविधता संन्यास, इसको कहते हैं मुख्य ज्ञान। और गौण ज्ञान क्या है? विद्वत संन्यास, इसको कहते हैं गौण ज्ञान। जो केवल वाचक ज्ञानी होते हैं, जो तीनों गुणों में वर्तमान चलते रहते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो केवल विद्वता गौण संन्यास है। और विविधता संन्यास क्या है कि ये गुरुदेव, जो आपने हमको जो ज्ञान सिखाया है, वो हमको स्वरूप का बोध कराया है, ये विविधता संन्यास है। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। इसलिए संन्यास और सन्यासी, सन्यासी चार प्रकार के होते हैं और सन्यास दो प्रकार का होता है। आचार्य शंकराचार्य ने अपने पुस्तक में लिखा है कि सन्यासी चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है बौद्धक, एक होता है कुटीचक, और एक होता है हंस, और एक होता है परम हंस। ये चार प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो अस्मिन हंसो, श्वेतासन को कह रहा है, अस्मिन हंसो ब्राह्मते ब्रह्मचक्रे, ये जीव जो है हंस है, पर माया के कारण ये जो है, अब कुछ भी कहो, माया के कारण जो अल्पज्ञ है। वास्तव में अस्मिन हंसो ब्राह्मते ब्रह्मचक्रे, ये ब्रह्मचक्र में घूम रहा है, ये संसार में घूम रहा है। संसार क्या? ब्रह्म है। संसार क्या? ब्रह्म है। वास्तव में परम पृथक आत्मानम न प्रेरितालम च मत्वा, इसी के नीचे का है, पृथक आत्मानम न प्रेरितालम च मत्वा है। क्यों? ये जीव जो अपने को अलग समझ रहा है और परमात्मा को अलग समझ रहा है। पृथक आत्मानम च प्रेरितालम च मत्वा, प्रेरितालम ईश्वर, च मत्वा सब जगह व्यापक, सब जगह। इसलिए ये अपने को अलग समझ करके उस अविद्या माया के में बंधा हुआ संसार में बंधा हुआ है। मनुष्य बंधा हुआ है कि नहीं बना हुआ है? उस अविद्या माया को छुटकारा पाने के लिए हमें गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है, जहाँ से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारा जो अज्ञान खत्म हो जाता है, क्यों? केवल अज्ञान पड़ा हुआ है, प्रकाश तो योगी तो है, ज्ञान तो योगी तो भरपूर है। अंदर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, कहीं भी खाली नहीं है वो। केवल अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है सब जीवों के ऊपर जो है। ज्ञान कहीं से आता नहीं है और न ज्ञान कहीं से प्राप्त किया जाता है, ये अटूट बात है। न ज्ञान कहीं से आता है, न ज्ञान को प्राप्त किया जाएगा। क्यों? ज्ञान योगी तो तू ज्ञान स्वरूप है, केवल तेरा अज्ञान का पर्दा हटता है। अंदर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, तू अंदर भी वैसा ही है और बाहर भी वैसा ही भरपूर है। कोई जगह खाली नहीं है, खचाखच भरा हुआ है। जब कोई जगह खाली नहीं है तो सारा संसार जो ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नेनास्ति किंचनम, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो तू अपने को जीव क्यों मानता है? क्यों बना हुआ है? कल भेड़ क्यों बना हुआ है? शेर क्यों नहीं बन रहा है? शेर बन। महापुरुषों के वाक्यों से, गुरुओं की शरण में जाकर के उसको धारण कर, जो तुझको साधन बताएंगे। सबसे पहला साधन होता है विवेक, सबसे पहला साधन होता है विवेक जानने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए। ज्ञान की कोई कोठरी नहीं बनी है, केवल ये हृदय रूपी गुफा बनी हुई है मनुष्य के अंतःकरण में। हृदय रूपी गुफा, वो हृदय रूपी गुफा कैसी है? अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो आत्मा, मध्य आत्मा, अंगुष्ठ मात्रम, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मा तिष्ठते। कैसा है वो? अंगुष्ठ मात्र बताते हैं पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अंगुष्ठ मात्रम बताते हैं, नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अंगुष्ठ मात्र परमात्मा होता तो छोटे से मच्छर में कैसे आ जाता है? वो अणु से अणु है और महान से महान है।
अब मैं आपको बता ही देता हूँ अंगुष्ठ मात्रम, वो जो पुरुषो ज्योतिर्वा धूम। हाँ जो कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्रम क्या है? ये मनुष्य का हृदय जो है कमल के फूल की पंखड़ी के समान है, ये अंगुष्ठ मात्र है इसमें, इसलिए उसको अंगुष्ठ मात्र कहा है। उसमें ज्योति स्वरूप परमात्मा उसमें विराजमान रहता है, इसलिए कहा है उसको अंगुष्ठ मात्र। क्यों? तो वहां जिस समय पे उत्तरा के गर्भ में जो आगे था, जब महाभारत पूरा हो गया था, तो जब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया तो सीधा जो अटैक वहां किया उन्होंने, ब्रह्मास्त्र ने, उसने कहा मैं इनके वंश को नष्ट कर दूंगा अश्वत्थामा ने। और भगवान कृष्ण जो है सबके सहायक होते हैं। उत्तरा ने जब चिल्ला रही थी तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो वहां कहा गया अंगुष्ठ मात्रम, भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए, वहां कहा है इसका। ये वास्तव में परमात्मा अणु है, मान से मान भी है और छोटे से छोटा भी है। मनुष्य का हृदय केवल कमल की पंखड़ी के समान होता है, वो 8 पंखड़ी का 8 अंगुल का होता है, उस हृदय को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। परमात्मा अणो अड़ियान, मैं तो मैयान, बड़े से बड़ा है और छोटे से अणु से अणु। तो मच्छर में भी तो परमात्मा है, हैं? हाथी का कितना बड़ा शरीर होता है, उसमें भी तो परमात्मा है। क्या परमात्मा इतना बड़ा है? नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं। फिर तो वो अंदर बाहर एक रस के बनता ही नहीं कहने में। जिस प्रकार से सूरज की किरणें जो निकल के आती हैं और ऊष्मा देती हैं, उस प्रकार से वो परमात्मा कण कण में विराजमान। और एक नई बात बताई देता हूँ आपको, हाँ समझता हूँ 1 सेकंड में। कहते हैं ना, संत कहते हैं, सभी ज्ञानी पुरुष कहते हैं, सभी कहते हैं कि वो परमात्मा कण कण में विराजमान है। कहते नहीं कहते हैं? तो अब यहाँ द्वैत हो गया, समझ लेना अच्छी तरह से, यहाँ द्वैत हो गया। बात तो अद्वैत की कर रहे हैं, अद्वैत कहाँ रहा? यहाँ परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, तो यहाँ द्वैत हो गया, अद्वैत नहीं रहा। अरे भैया, वो कण भी तो परमात्मा ही है, ये अद्वैत है, ये अद्वैत। जय बहुत सुंदर। तो हो ही नहीं पाता। ये ज्ञान तो हम लोगों के माध्यम से मिलता है, हो गया है। मैं अपनी वाणी को ठीक काम देता हूँ, और मुझसे कोई भूल हो गई तो उसके लिए आप क्षमा। बहुत शुक्रिया। राम राम। बहुत बहुत यात्रा। वो क्या कहते हैं, सीटी स्कैन और जो भी हमारे डॉक्टर वो कराते हैं, अगर ऐसा होता तो वो डॉक्टरों की पकड़ में आ जाता। इसलिए इससे भी और मैं खनौली में ये प्रवचन दे रहा था, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वा धूमत। वो कैसा है? धूम रहित ज्योति की हाथे चीटी में भी ज्योति है। और कहता है तो धर्मे प्राण मुनि यथा मामन प्रत्येक गश्यत मध्य मामन ईशानम विश्व देवा पास्ते। वो क्या कर रहा है? जो हृदय पे है, जो प्राण को ऊपर उठा रहा है और अपान को नीचे धकेल रहा है। अगर तुम्हारे नीचे हवा नहीं घूमे तो पेट फूल के मरो ही नहीं, और श्वास नहीं आवे तो तुम जिंदा हो। वो क्या कर रहा है? कि प्राण को ऊपर उठा रहा है, जो श्वास चल रही है उसको ऊपर उठा रहा है और अपान को नीचे धकेल रहा है। शरीर के मध्य में बैठे हुए उस परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। सारे देवता इसमें जो बैठे हैं वो उसी की उपासना करते हैं, और उस उपासना जो करते हैं उसके बगैर ये देवता टिक नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। अब गोस्वामी ने वर्णन किया, इंद्री द्वार झरों का नाना पत्ता बैठे सुर कर है ना, वो बैठे। अब वो कैसा है? एको हंसो भुवन से ऐसे मध्य सेवाग्रह सलिले संग्रहित। वो एक हंस है, वो एको हंसो भुवन, सारे गुणों का मालिक। शयासी मध्य सेवाग्रह सलिले संग्रहित तमेव विदित बात मृत्यु में नान पंथा विद के है ना।
वैसा है। लेकिन ये बात बड़े वैसी है ना, ये बड़े ढंग समझ में आएगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि सूर्य की पुड़िया डाल के पानी पी लो तो पेट को दर्द बंद नहीं आओ। बड़ा विलक्षण मामला है ये।